नरेंद्र मोदी जी से उनसे उन्हीं का सवाल पूछते हैं। तल्ख सवाल, तल्ख हकीकत। जब नरेंद्र मोदी सवाल पूछते थे, आज वही सवाल उनसे किया जा रहा है। सरहदों पर हमारी फौज है, हमारी एजेंसियां मौजूद हैं, फिर दहशतगर्द अंदर कैसे आ जाते हैं? दहशतगर्दों को पैसा कहां से मिलता है? हथियार कहां से आते हैं? मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा। सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? ये वो सवालात थे जो नरेंद्र मोदी ने उस वक्त की हुकूमत से किए थे जब वो खुद अपोजिशन में थे। लेकिन आज जब वो मुल्क के वजीर आजम है, तब वही सवालात अवाम उनसे पूछ रही है। पहलगाम जनूबी कश्मीर, वो जगह जहां मासूम स्याहों पर हमला हुआ, 27 बेगुनाह जाने दहशतगर्दों की बैंड चढ़ गई। उनमें एक फौजी अफसर भी शामिल था जो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून मना रहा था। सवाल यह है कि जब बीएसएफ सरहद पर है, जब सीआरपीएफ तैनात है, जब आर्मी कश्मीर के चप्पे चप्पे पर मौजूद है, जब एजेंसियां हर हरकत पर नजर रखती है, फिर यह दहशतगर्द सरहद पार से कैसे दाखिल हो गई? यह हथियार, ये बारूदी मवाद, ये ग्रेनेड पहलगाम तक कैसे पहुंचे? और सबसे बढ़कर उनका मकसद जानना कैसे मुमकिन ना हो सका? ये वो सवालात थे जो आज हर हिंदुस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी वजीर आजम नहीं थे तो जवाब मांग रहे थे। आज जब वो मुल्क के सबसे ताकतवर ओहदे पर फाइज है तो जवाब देने का वक्त है। अवाम पूछ रही है, जनाब वजीर आजम कब तक सिर्फ बयान दिए जाएंगे? कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे? कब आप अपनी वही बात दोहराकर अमल में लाएंगे? ये तल्ख खबर सिर्फ एक सानह की नहीं, ये एक सवाल है, एक जीता चुभता हुआ सवाल जो मुल्क के हर कोने से उठ रहा है। अब जवाब का वक्त है, क्योंकि सवाल पूछने वाले खुद आज इख्तियार में है।